आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर, एक और नया दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में जोड़ा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिछले पूरे सप्ताह के लिए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर, अपनी दया को, अपने अनुग्रह को प्रभु जी, अपनी उपस्थिति को पिता परमेश्वर आपने हमारे साथ बना के रखा। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमें प्रवेश कराया पिता, अपने अनुग्रह से प्रभु जी आपने हमें आज तक जीवित रखा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ आपके उस चुनाव के लिए पिता परमेश्वर, जिसके तहत प्रभु आपने हमें अपने लिए चुना। प्रभु जी, आपने हमें अपनी संतान बनाया पिता, क्योंकि ये सच है प्रभु जी, हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी, कोई गुण नहीं था पिता कि हम आपके बच्चे कहलाते प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने अपने पवित्र लहू से प्रभु जी आपने हमें खरीदा। प्रभु जी, आपने हमें अपनी संतान, अपनी निज प्रजा बनाया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि आपने हमें अपने लिए अलग किया है प्रभु, आपने हमें अपने लिए चुना है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हम आपके योग्य फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपना गवाह बनाइए प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह मांगती हूँ प्रभु जी। हर एक जन प्रभु आपके अनुग्रह में, आपके ज्ञान में, आपके पहचान में बढ़ता जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरे संसार के हालातों को देखकर प्रभु जी हम ये कह सकते हैं प्रभु कि आपका आना बहुत ही निकट है। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप हमें अपने योग्य बनाइए प्रभु जी, अपनी आमद के लिए तैयार करिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आप हमें उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह बनाइए प्रभु जी, जिनके दियों में प्रभु जी तेल था। पिता परमेश्वर, आपकी आमद जब हो प्रभु, हम आपके साथ बादलों पर उठाने वाले हो सके प्रभु जी, बड़ा अनुग्रह करिए प्रभु। इस समय प्रभु जी इस पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, आप हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर, सुनने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाला जीवन दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को आपके योग्य बना सकें। फिर से प्रभु जी पूरी आराधना को, वचन को, कलीसिया के हर एक जन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए हम एक गाना सुनेंगे भाई टोनी के द्वारा। सबको प्रभु के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया उसकी महिमा के लिए हम लोग गीत गा सके, ताली बजा सके और उसकी आराधना अपने शरीर के द्वारा कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम लोग इस वर्शिप सॉन्ग कर मिलकर गाएंगे और ताली बजाकर। बेशक हम लोग एक साथ नहीं हैं, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम लोग इकट्ठे मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि अब तेरा सहारा, हर संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हेलिया, हेलिया, तेरे हाथों की रचना, हम पर लगे तेरे करना, तन मंडल हमारा तेरा है, तेरे शैतान को छूने न देना। हम तेरे हाथों की रचना, हम पर लगे तेरे करना, तन बंधन हमारा तेरा है, तेरे शैतान को छूने न देना। हेलिया, हेलिया, आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है वो वचन पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 17 पद से और 22 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्सेस फ्रॉम 17 to 22। और मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना इन पदों को हमारे लिए पढ़ें। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय यीशु, मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में मरकुस उसका
10 अध्याय आप खोल लें और उसके 17 पद को देखें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रिय, यहाँ पर जो ये व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आता है और प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख अपने घुटने टेकता है, अर्थात उसे पूर्ण आदर के साथ, प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु कह करके ये व्यक्ति मेरे प्रियो संबोधित करता है और फिर वो जो प्रश्न पूछता है वो ये है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जैसे मैंने बताया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 20 पद में ये व्यक्ति कहता है कि अब मुझ में किस बात की घटी है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझ में किस बात की घटी है या किस बात की कमी है? इस प्रश्न को मेरे प्रियो वो करता है। यहाँ पर मेरे प्रियो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो इस पूर्ण ज्ञान के साथ आता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनंत के जीवन के विषय में जानता है, अर्थात अनंत को प्रभु यीशु मसीह जानता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह से ये बात पूछता है, ये प्रश्न पूछता है। और अगर आपने यहाँ नोट किया है तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कि ये आत्मिक गुरु हैं, इसलिए बड़े रिस्पेक्ट के साथ अपने घुटने टेकता है प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख और उसके बाद वो उसे उत्तम गुरु कहकर के संबोधित करता है और तब अपना प्रश्न जो है वो पूछता है। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 19 अध्याय और उसके 22 पद में अगर हम देखें तो इस व्यक्ति के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। अर्थात ये व्यक्ति अभी जवान है, अपनी जवानी की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है। अगर हम इक्लेसियास्टिस सभोपदेशक उसका 12 अध्याय 1 पद देखें तो वहाँ लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। प्रियो, इस जवान में हम एक बहुत ही अच्छी बात ये देखते हैं कि जवानी की अवस्था में है और प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ अपने कामों के द्वारा वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचलित थे। बहुत ज़्यादा प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह जो समाज के बीच में जाकर आश्चर्य कर्म करते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें करते थे। इन सब बातों को उसने सुना और उसके अंदर ये एक अच्छी जिज्ञासा पैदा हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अनंत जीवन के विषय में बात करता है। आज के समय में अगर हम देखें तो जवानों के बीच में, जवानों की जिंदगी में ये बात
कि हम अनंत के विषय में विचार करें, सोचें, बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो बहुत सारे दूसरे ऐसे काम हैं जिनमें अपने जीवन को वो खर्च करते हैं और बहुत सी बातों के विषय में जिज्ञासा रखते हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, जीवन बढ़ने का नाम है, जीवन में बढ़ना चाहिए हमें, लेकिन साथ ही जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा पालनहार है, तारनहार है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया, उस प्रभु को, उस परमेश्वर को जानने की भी आवश्यकता है। और ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे जवानों में। जैसे इस जवान व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं, वो दौड़ा चला आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, घुटने टेकता है और कहता है कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, तू मुझे ये बता कि मेरे अंदर अब कौन सी ऐसी घटी है, कमी है जो मुझे अनंत के राज्य में प्रवेश करने से रोकती है। मेरे प्रेज़िज़ों, ये जिज्ञासा इस जवान के अंदर है। आगे हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह से जब ये प्रश्न करता है तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या है। मेरे प्रेज़िज़ों, मैं जवाब को जानने के लिए आपको ले चलूंगा 18वें पद में। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह का इस जवान से ये कहना कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, और एक उत्तम है अर्थात परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान को दर्शाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए रिस्पेक्ट है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्साह है जानने के लिए, जिसके अंदर ये उत्साह है कि वो अपने अनंत जीवन के विषय में जाने समझे, इस व्यक्ति के अंदर क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं, या फिर कौन सी चीजें हैं जो उसको वास्तव में उसके प्रश्न का जवाब हैं। प्रभु यीशु मसीह उस बात को समझते हैं, जानते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? या उत्तम तो सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। मेरे प्रेज़िज़ों, प्रभु यीशु मसीह ये कहकर के उसे आगे के पद में अगर आप देखें तो 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रेज़िज़ों, वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा मिली थी, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह पहले उसके जहन में लाते हैं। वो व्यवस्था जिसके द्वारा मनुष्य अब तक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पहले जिस व्यवस्था के अंदर मनुष्य था, हर एक जन था, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्मरण दिलाते हैं उसको। मेरे प्रेज़िज़ों, उसके जवाब में जो इस व्यक्ति का जवाब है 20वें पद में मिलता है हमें, वो कहता है, उससे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रेज़िज़ों, ये जवान कहता है, मैं बचपन से इन सारी बातों को, इस व्यवस्था को मैं मानता आया हूं। मेरे प्रेज़िज़ों, एक बात जो यहां से हमारे लिए साफ हो जानी चाहिए वो ये कि व्यवस्था की बातों को पूरा करने के बावजूद भी अनंत के विषय में ये व्यक्ति जो है श्योर नहीं है।
अनंत के विषय में सुनिश्चित नहीं है। अनंत के जीवन के लिए जानने के लिए अभी भी वो जो है आस लगाए हुए है, अभी भी अनंत जो है वो क्लियर नहीं है। मेरे प्रिय जीजो, व्यवस्था जो है वो हमें अनंत तक नहीं लेके जा सकते हैं। अनंत का मार्ग, अनंत में प्रवेश करने के लिए वो व्यवस्था जो इंसान को मिली मूसा के द्वारा वो काफी नहीं थी, क्योंकि वो व्यवस्था इस व्यक्ति को, इस जवान व्यक्ति को जिसके अंदर ये जिज्ञासा है जानने के लिए कि मैं अनंत में प्रवेश करने के लिए क्या करूं, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसीलिए उसका ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से है। मेरे प्रेजीजो, व्यवस्था यहां पर पूरी रीति से नाकाम हो जाती है अनंत में प्रवेश कराने के लिए। प्रिय जीजो, व्यवस्था को पूरी अच्छी रीति से वो मानता है इन सब बातों को कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। इन सब बातों के लिए वो कहता है मैं बचपन से मानता आया हूं। उसके बावजूद भी मेरे प्रेजीजो वो प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है, कहता है अब, जैसा मैंने पहले भी बताया, मत्ती उसका 19 अध्याय 20 पद में लिखा है, अब मुझ में किस बात की घटी है? अब बता मेरे अंदर कौन सी बात की घटी है? मैंने जो व्यवस्था मूसा की मिली है वो भी मैंने पूरी की है। अब बता कि मुझ में किस बात की घटी है? मेरे प्रेजीजो, ये जो प्रश्न है कि अब मुझ में किस बात की घटी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्रेजीजो, जो ये जवान अपने जीवन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह से करता है। मेरे ख्याल से हमें से हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न होना चाहिए आज के समय में, जब हम पूछें प्रभु से कि हे प्रभु, तू जो मेरे हृदय को जानता है, हे प्रभु तू जो मेरे जीवन को जानता है, हे प्रभु तू जो मेरा बनाने वाला, मेरा सृजनहार है, मुझे बता कि अब मुझ में किस बात की घटी है, किस बात की कमी है। मैं अनंत के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो अभी भी मेरे अंदर कमी है। मेरे प्रेजीजो, भजन संहिता 39 को मैंने कई बार उसकी आखिरी 24 और 25 पद, भजन संहिता 139 मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगा इन वचनों को। भजन संहिता 139, जहाँ पर किंग डेविड बहुत ही अच्छी प्रेयर इस संबंध में करते हैं। 23 और 24 माफ़ कीजिए, वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रेजीजो, किंग डेविड कहते हैं अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ ये जवान व्यक्ति कहता है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे बता कि मेरे अंदर किस बात की घटी है, मुझे जांच करके बता कि मेरे अंदर किस बात की घटी है, किस बात की कमी है। मेरे प्रेजीजो, बड़े सिंसियर हार्ट से जो है वो प्रभु के पास आता है और प्रभु से इस प्रश्न को पूछता है। आज हम सबको इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि कौन सी कमी है मेरे अंदर प्रभु, तो उसे उजागर कर। हे प्रभु, कौन सी बात की, किस बात की घटी है मेरे अंदर, किस बात की कमी है मेरे अंदर जिसको मैं सुधारूं। आगे 21वें पद में फिर हम देखते हैं मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 21 पद, जो कि यहाँ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में
धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रेज़िज़ो, ये जवान जो प्रभु यीशु मसीह से ये पूछता है कि मुझे बता मेरे अंदर क्या घटी है, क्या कमी है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं तुझ में एक घटी है और वो ये है कि तू जा, जो घटी है, जो कमी है उसे मैं बताता हूँ कि तू जा करके अपना जो कुछ भी तेरे पास है तू उसे बेच करके कंगालों को दे दे। मेरे प्रेज़िज़ो, आगे 22वें पद में अगर हम देखें तो लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रेज़िज़ो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनंत जीवन है। मेरे प्रेज़िज़ो, ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन के विषय में जानने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को, जहां पर उसे इस संसार से अपने आप को डिटैच करना है, उसके लिए तैयार नहीं। मेरे प्रेज़िज़ो, प्रभु यीशु मसीह के अगर हम 12 चेलों के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे हो ले, और हम देखते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया करते थे। इस संबंध में मेरे प्रेज़िज़ो, मैं आपका ध्यान कुछ पदों की ओर लाऊंगा। मत्ती उसका 4 अध्याय, मत्ती उसका 4 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 18 to 22। मैथ्यू 4 18 to 24 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मैथ्यू 4 18 to 22 इस प्रकार से लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो गए। मेरे प्रेज़िज़ो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो मतलब है वो यही है कि एक सेपरेशन, डिटैचमेंट। आप जहां हैं वहां से आपको अपनी दिशा, अपनी दशा बदलनी होगी, अपने सोच, अपने विचार बदलने होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब हमें बुलाता है मेरे प्रेज़िज़ो, तो वो हमें वहाँ से जहाँ हम हैं, हमें मुड़ करके उसके पीछे पूरी रीति से आने के लिए हमें बुला लेता है। और हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो इसी रीति से, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, चेलों ने सब कुछ छोड़ करके, जो जिस भी स्थिति में थे, परिस्थिति में थे, वो सब वहीं छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ जो तेरा है उसे बेच करके कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। मेरे प्रेज़िज़ो, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हुआ। इस बात को सुन करके वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। 22वें पद में लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत ही धनी था। मेरे प्रेज़िज़ो, इस दुनिया का धन
आप देखिए, इस व्यक्ति के विषय में आप थोड़ा विचार करें, सोचें। अनंत जीवन की इच्छा उसको इतनी जबरदस्त इच्छा पैदा करके उसे प्रभु के पास लाती है। दौड़ा दौड़ा चला आता है, घुटने टेकता है, हे गुरु कहकर के संबोधित करता है और अपने प्रश्न को रखता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि कौन सी बात है जो उसे रोक रही है, कौन सी बात है जो उसको अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोकती है, तो मेरे प्रेजीजो, यहां लिखा हुआ है कि वो उदास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। वो चीजें जो इस संसार के जीवन तक सीमित है, इस संसार तक सीमित है, उनके लिए हम अनंत को कैसे कुर्बान कर सकते हैं? जो अनंत की चीजें हैं मेरे प्रेजीजो, जो अनंत का जीवन है वो हमेशा हमेशा का जीवन है। लेकिन जो इस संसार की चीजें हैं वो सब फानी है, सब कुछ यहां नाश हो जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन मेरे प्रेजीजो, जब दोनों ही चीजों में अंतर करने वाली बात आई, वहां पर वो व्यक्ति जो है संसार को चुनता है। मेरे प्रेजीजो, बाइबल बताती है कि हम दो नाव में पैर रख करके नहीं चल सकते। हम परमेश्वर और धन दोनों के साथ एक साथ नहीं चल सकते। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या धनी होना गलत है? मेरे प्रेजीजो, धन, शोहरत, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर चाहता है कि आप धनी बने, परमेश्वर चाहता है आप प्रभावशाली बने। लेकिन प्राथमिकता को भी परमेश्वर जो है वो तय करते हैं। प्राथमिकता क्या है? मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का राज्य, अनंत जीवन हमारी प्राथमिकता है, या हमारी प्राथमिकता ये संसार है? अगर ये संसार हमारी प्राथमिकता है तो मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर के पीछे हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमें धन का लोभी होने से मना करती है। लोभ, किसी भी प्रकार के लोभ में आने से मना करती है। और इसीलिए फिर हम या तो धन का लोभ कर सकते हैं या प्रभु यीशु मसीह के अनंत के विषय में सोच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रेजीजो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम, अर्थात प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे परमेश्वर का राज्य है, उसकी खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रेजीजो, इस व्यक्ति की पूरे जीवन को आपने यहां पर देखा है। जब आया तो कितनी उत्तेजना के साथ, कितनी जिज्ञासा के साथ प्रभु के पास आता है, लेकिन जब गया प्रभु के पास से तो उदास, निराश और हताश होकर के, क्योंकि उसकी प्राथमिकता इस संसार का धन था। मेरे प्रेजीजो, मेरी और आपकी कहानी क्या है? मेरे प्रेजीजो, जब हम प्रभु के विषय में सोचते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या है, ये हमें सोचना होगा। प्रभु हमें धनवान बनाना चाहता है, प्रभु हमें प्रभावशाली व्यक्ति बनाना चाहता है, लेकिन प्राथमिकता पर परमेश्वर स्वयं है मेरे प्रेजीजो, क्योंकि वही हमारे जीवन के सपनों को साकार करता है, वही हमारे जीवन को आशीष देता है। आइए मेरे प्रेजीजो, हम प्रभु के सन्मुख आकर के प्राथमिकता प्रभु को दें, ताकि सारी वस्तुएं, सब चीजें हमें वो स्वतः ही उसको हम एंजॉय कर सकें। मेरे प्रेजीजो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और कांग्रेगेशनल सॉन्ग गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। ये गीत हम सबको आता है, कांग्रेगेशनल सॉन्ग है। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
जय जयकार जय जयकार करे ओ 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 है हमारा राजा राजा संकट से बचाता बचाता ओ है हमारा राजा राजा संकट से बचाता बचाता पर अपनी करुणा करता और करता उपकार नाम पर धन मनवारे हे अपना अधिकार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे स्वर्ग सिंहासन सिंहासन तेरी बनी है आसन आसन स्वर्ग सिंहासन सिंहासन तेरी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा दिखाए हस्ती कला सुखा सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही कथा जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, उस जवान के जीवन से पिता हम अपने जीवनों के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके पीछे तो चलना चाहते हैं, हम उस अनंत के जीवन में प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है इस संसार की साथ अपने आप को डिटैच करने की या इस संसार की बातों को दूसरे स्थान पर लाने के लिए, पहले स्थान पर प्रभु की इच्छा को लाने के लिए बात जब आती है तो हम निराश होते हैं, उदास होते हैं। ये जवान व्यक्ति बहुत ही अच्छी उसकी जिज्ञासा थी, लेकिन उसने अपने जीवन में परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखा और इसीलिए उसे उदास होकर जाना पड़ा। पिता परमेश्वर, सब कुछ के देने वाले आप हैं। धन दौलत शोहरत सब कुछ आप देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके सन्मुख आपको प्रायोरिटी पे रखना आप प्रभु जी हमको सिखाएं, हर एक जन को सिखाएं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कलीसिया के सभी लोगों के लिए, सबको आशीष दें, बच्चे बुजुर्ग जवान सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपकी महिमा करें। मेरी प्रार्थना है पिता अपने देश के लिए, हमारे देश को आशीषित करें प्रभु जी। तमाम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पिता हमारे सभी उन नेतागणों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दें, जिन चुनौतियों का सामना प्रभु उन्हें करना है। नीति निर्धारण में प्रभु जी आप सहायता करें। हर एक मनुष्य के लिए प्रभु जी ऐसी योजनाएं बनाएं पिता, ताकि समाज में सभी खुश रहें और अपने अपने राइट्स को, अपने अपने जो उनके अधिकार हैं उनको एंजॉय कर सकें। पिता परमेश्वर, जो ये वायरस है उसके प्रकोप से प्रभु जी आप बचाएं पिता, जबकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे में पिता परमेश्वर, और जबकि सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, जीवित परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें पिता, और इस वायरस से बचाएं पिता। जीवित परमेश्वर, हमारे प्रेजेंट
जहाँ जहाँ भी हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, जब बच्चों के नए सेशन अब शुरू होंगे, सभी बच्चों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दें। बहुत से बच्चों के लिए पिता नए तरीके हैं, ऑनलाइन सब कुछ करना है पिता, आप अनुग्रह करना प्रभु जी, दया करना, बच्चों को ज्ञान और बुद्धि देना पिता। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं फिर से आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए, अपने देश के लिए आशीष मांगते हुए, प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपकी अगुवाई